मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। जमीन के सर्वे के लिए पहुंचे तहसीलदार पर चाकू से हमला। जमीन सर्वे के लिए रेवेन्यू विभाग के सिब्बंदी और पुलिस के साथ पहुंचे कोलार जिले के बंगारपेट तालुका के 55 साल तहसीलदार चंद्र मौलेश्वर पर कल चाकू से हमला किया गया था। पहले बंगारपेट अस्पताल, फिर अधिक इलाज के लिए घायल तहसीलदार को ले जाया गया, मगर ज्यादा खून बह जाने से इनकी मौत हुई। बंगारपेट तालुका के डोडा कड़वंची ग्राम में कल शाम ये दर्दनाक घटना घटी है। हमलावर निवृत्त शिक्षक वेंकटाचलपति और राममूर्ति के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। इसी को लेकर जमीन का सर्वे करने पहुंचे थे तहसीलदार। इस समय आरोपी ने हंगामा करते हुए तहसीलदार सहित दूसरे अधिकारियों के साथ गाली गलौज करते हुए सर्वे के काम में रुकावट पैदा की और अचानक से चाकू निकालकर तहसीलदार के सीने में घोंप दिया और खुद ही पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। केएसआरटीसी नौकरों को 1 साल के लिए दी जा सकती है छुट्टी। कोविड-19 के कारण 3 महीने से लॉकडाउन, अब अनलॉक के बाद भी बस संचार में हो रही घाटे को देखते हुए केएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर शिवयोगी कड़सद ने सभी केएसआरटीसी के अधिकारी सहित नौकरों को 1 साल के लिए बिना वेतन के छुट्टी दिए जाने की प्रस्ताव रखा है। इन्होंने कहा है कि ये अभी प्रस्ताव है, आदेश नहीं। इसके लिए सभी अधिकारी और नौकरों की सलाह के बाद अगर उचित लगे तो यह फैसला लिया जाएगा, बताया है मैनेजिंग डायरेक्टर ने। अब सवाल उठता है कि बिना वेतन के 1 साल तक घर में बैठकर नौकर क्या करेंगे। बीजापुर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए सरकार की मंजूरी। राज्य में कोरोना वायरस की इस गंभीर हालत में भी सरकार ने बीजापुर की जनता को खुशखबरी देते हुए बुरनापुर मदबावी के पास एयरपोर्ट निर्माण के लिए मंत्रियों की सभा में मंजूरी दी गई है। इससे बीजापुर के जनता का 12 साल का सपना अब सच होने जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने बताया कि सीएम ने एयरपोर्ट निर्माण के काम के लिए मंजूरी दी है। अब पहले चरण में एयरपोर्ट निर्माण के लिए करीब 95 करोड़ का काम किया जाएगा, जिसमें रनवे, पार्किंग, टर्मिनल के काम किया जाएगा। इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए कुल 220 करोड़ की जरूरत है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से साल में ही काम खत्म करने का आदेश दिया है, बताया डिप्टी सीएम कारजोल ने। सांस लेने में तकलीफ, इलाज न मिलने पर परेशान रोगी, जिला अधिकारी ने की मदद। बीजापुर जिले के सिंदगी तालुका से सांस लेने में तकलीफ के कारण एक मरीज कल अपने संबंधियों के साथ बीजापुर आया और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल सहित शहर के सभी अस्पताल छान मारे, मगर किसी ने भी इस मरीज को दाखिला नहीं दिया। आखिर में संबंधियों सहित यह जिला अधिकारी वायस पाटिल के दफ्तर पहुंचा तो जिला अधिकारी ने मरीज का हाल पूछा और फौरन ही सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को कॉल करके मरीज को दाखिल करके इलाज करने की सूचना देकर बड़ा इंसानियत का काम किया है। जुलाई 30-31 को सीईटी एग्जाम। अश्वत्थ नारायण स्कूल कॉलेजेस के शुरुआत ऑनलाइन शिक्षा और एग्जाम्स को लेकर सरकार पर आरोप लग रहे हैं। ऐसे हालात में भी एसएसएलसी एग्जाम करके सरकार ने आलोचकों को जवाब दिया है। अब जुलाई 30 और 31 को सीईटी एग्जाम की व्यवस्था करने की बात बताई डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिग्री के अंतिम वर्ष के स्टूडेंट के लिए एग्जाम ली जाएगी। इनके लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम भी ली जाएगी। डिग्री के पहले और दूसरे वर्ष के स्टूडेंट की कोई एग्जाम नहीं ली जाएगी। इन स्टूडेंट्स को पिछली कारकर्दगी के आधार पर ही मार्क्स देकर पास किया जाएगा, बताया डिप्टी सीएम अश्वत्थ नारायण ने। रायचूर में कोविड-19 मामलों में तेजी, जनता खौफजदा। रायचूर जिले में कल एक ही दिन 16 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने से अब तक जिले में कोविड मरीजों की तादाद 631 को पहुंची है। इनमें अब तक 442 लोग सेहतयाब हुए हैं और 183 लोगों का इलाज चल रहा है। सांस लेने में तकलीफ, बीपी से जूझ रहे 70 साल व्यक्ति की जांच रिपोर्ट
पॉजिटिव आई थी। इनकी मौत हो जाने से जिले में वायरस से मरने वालों की तादाद 7 को पहुंची है। जिले में अब तक कुल 27,001 लोगों का स्वैब लिया गया है। इनमें 23,916 रिपोर्ट्स नेगेटिव आए हैं। अभी 2,447 रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। 11,385 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया था। इनमें 11,250 लोगों को घर भेजा गया है। कुल 3,434 लोग अब होम क्वारंटाइन किया गया है। घटिया काम करने वाले ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। पिछले दिनों भद्रावती होल्लनवर रास्ते के गौडरहल्ली के पास काम के लिए गहरे गड्ढे खोदे गए थे। इन गड्ढों में गिरकर एक KSRTC नौकर घायल हुआ था। घटिया काम करके लापरवाही करने वाले इस ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग करते हुए भद्रावती ह्यूमन राइट्स समिति के अध्यक्ष BN राजू ने प्रेस मीट में बात करते हुए कहा कि गड्ढे खोदकर लोगों को आगाह करने के लिए कोई बोर्ड या बैरिकेड वगैरह नहीं लगाए गए थे। ऐसा लापरवाही से काम करने वाले ठेकेदार रंगनाथ गिरी का लाइसेंस रद्द करके इन पर और संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। एक दिन के बच्चे को ब्रिज के नीचे छोड़ गई मां। एक दिन के बच्चे को खुद मां ने ही ब्रिज के नीचे छोड़ने की घटना गुलबर्गा जिले के जेवर्गी तालुका के हरनाल सैदापुर रोड पर घटी है। जब ग्रामस्थों ने पुलिस को जानकारी दी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और दीगर अधिकारियों ने ब्रिज के नीचे से बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया है। यड्रामी पुलिस थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। कोरोना का डर, व्यक्ति ने की आत्महत्या। उत्तर कन्नड़ जिले के होन्नावर तालुका के हल्दीपुर कैरूबैल ग्राम में यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि 2 दिन से बुखार और खांसी आने से व्यक्ति खौफजदा होकर ऐसा फैसला लेने की बात बताई जा रही है। मृतक की शनाख्त शंकर नायक के नाम से हुई है। पुलिस लाश को अस्पताल ले गई है। अब कोविड-19 की जांच के बाद ही इसका ऐलान किया जाएगा। लापता अधिकारी को ढूंढ निकाला प्रशासन ने। कोविड-19 के कारण हर जिले में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे में अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी गायब हो जाए तो कैसा रहेगा। ऐसा ही एक वाकया गदग जिले में पेश आया है। जिले के श्री हट्टी तहसील दफ्तर में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के अहदे पर काम करने वाले अधिकारी ने कोविड-19 पॉजिटिव आ जाने से घबराकर अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके लापता हो गए थे। अब प्रशासन अधिकारियों ने इस अधिकारी को ढूंढ निकाला और हिम्मत बढ़ाकर अस्पताल भेज दिया है। अब इस अधिकारी के संपर्क में आने वाले दूसरे अधिकारियों और लोगों को ढूंढा जा रहा है। अस्पताल की किल्लत बढ़ती रही तो रेल बोगियों का इस्तेमाल किया जाएगा। सुरेश अंगड़ी। बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए राज्य रेल सचिव सुरेश अंगड़ी ने बताया कि अस्पताल की किल्लत होने पर रेल के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। ज़रूरत होगी तो केंद्र सरकार को सूचित करेंगे तो इन डिब्बों को भेजा जाएगा। कोरोना वायरस की इस कड़े हालात में सिद्धरामैया को चाहिए कि वो सरकार के साथ मिलकर जनता की भलाई का काम करे। ऐसे मौके पर सियासत करना ठीक नहीं है, बताया सुरेश अंगड़ी ने। सुरपुर पुलिस थाना सील डाउन। सुरपुर पुलिस थाने के एक पुलिस कर्मी को कोविड-19 पॉजिटिव आ जाने से पुलिस थाने को सील डाउन किया गया है, जिसके कारण अब इस इलाके में खौफ फैल गया है। जिला SP ऋषिकेश भगवान पुलिस थाने को पहुंचे और यहां पर सैनिटाइजर करवाया। इस मौके पर DYSP वेंकटेश PSI सहित कई अधिकारियों के गले का स्वैब लिया गया। बल्लारी जिले में 43 डॉक्टर्स को कोरोना वायरस। बल्लारी के DHO दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए आरोग्य अधिकारी डॉक्टर HL जनार्दन ने बताया कि जिले में अब तक करीब 108 कोरोना वायरस से पीड़ित हुए हैं। इनमें करीब 43 डॉक्टर्स शामिल हैं। इसमें प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर्स भी हैं। उसी तरह
डी ग्रुप के नौकरों में भी ये वायरस दिखाई दिया है। इनमें आधे से ज़्यादा लोग सेहतयाब होकर लौटे हैं और 30 से ज़्यादा लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखकर इलाज किया जा रहा है। बीपी, शुगर, सांस लेने में तकलीफ, किडनी के मरीजों पर यह वायरस हावी होता है, इसलिए इन लोगों को खास एहतियात बरतने की सलाह दी डीएचओ ने। करंट वायर के संपर्क में आकर व्यक्ति की मौत। खिंजीर के तकलीफ से फसल बचाने के लिए लगाए गए इलेक्ट्रिक कंपाउंड की चपेट में आकर किसान के मौत होने की घटना बीजापुर जिले के मुद्देबिहाड़ में घटी है। 40 साल बसप्पा मल्लप्पा बदरदीनी ने चुलमी ग्राम के अपने खेत में करंट के वायर के संपर्क में आकर हलाक हुए हैं। पिछले 5 जुलाई को रात 10 बजे ही ये घटना घटी है। मुद्देबिहाड़ पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। नरेंद्र मोदी देश के लापरवाह प्रधानमंत्री हैं। एसआर हिरेमठ आज रायचूर में मीडिया से बात करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एसआर हिरेमठ ने कहा कि लॉकडाउन के समय में अगर दूरअंदेशी से फैसले लिए जाते तो देश के कार्मिकों को इतनी तकलीफ नहीं होती। बिना किसी दूरअंदेशी के लॉकडाउन का फैसला लेने से सबको काफ़ी तकलीफ हुई है। नोट बैन करने के कारण हज़ारों लोग अपनी नौकरियों से वंचित हुए हैं। अब लॉकडाउन से 10 लाख से ज़्यादा लोग मुश्किल में पड़ गए हैं, बताया एसआर हिरेमठ ने। विधायक के करीबी व्यक्ति की कोरोना से मौत। चामराजपेट के कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान के खास माने जाने वाले व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत हो गई है। यहां के रायपुर वार्ड निवासी कांग्रेस मुखंड 55 साल व्यक्ति को पिछले हफ्ते जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सांस लेने की तकलीफ के कारण इनकी आज सुबह कोविड अस्पताल में ही मौत हो गई। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।